के द्वारा अपने हाथ में पुरस्कार का आना, उनको उस फोटो को सहेज कर रखना, कि हम छोटे छोटे थे जब हमें पता है कि ये कितना बड़ा सुख होता था। बहुत बहुत बधाई जिन जिन के बच्चों ने भी ये आज उपलब्धि हासिल की है। मैं अधिक समय खर्च नहीं करूंगा क्योंकि सारा खेल समय का ही चल रहा है, टाइम का ही लफड़ा चल रहा है। टाइम की कीमत उसको पूछो जो टॉयलेट के बाहर खड़ा है और उसको दस्तें लगी हुई है और अंदर वाले को कब्जी। हाँ, धीरे धीरे करके आएगा, धीरे धीरे करके सब अच्छा होता है। अपने पूर्वज पहले ही कह गए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे करके अपन 125 करोड़ तो हो ही गए। ये तो धीरे धीरे का ही था। जल्दी में होते तो भाई मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। सब लोग हंस रहे हैं, थोड़ा सा कम हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद ज्यादा हंसेंगे, क्योंकि देखो हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लेना वो इंसान होता जा रहा है। पर अगर कोई इंसान होकर नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप तो बहुत अच्छा हंस भी रहे हैं, ठहाके भी लगा रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं। मैं तो पिछले दिनों तीर्थ यात्रा पर गया था, बैंकॉक। अच्छा, वहां पहले और भी देवी भक्त गए हुए। मेरे टिकट तो पी के मस्त जी ने करवाए थे। ऐसे ही समारोह चल रहा था, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन वहां एक सज्जन बैठे हुए थे आगे आगे, न हंस रहे थे, न ठहाका लगा रहे थे, न तालियां बजा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे? बोला मैं क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर। मैंने कहा भाई साहब आप ताली वाली भी नहीं बजा रहे। बोला मैं क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने इस काम के लिए नौकर रखे हुए हैं। और मैंने कहा क्या बड़प्पन यार, हंसने के लिए नौकर, ठक्का लगाने के लिए नौकर, तालियां बजाने के लिए नौकर। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हुई, फिर मुझे कुछ भी नहीं पूछना पड़ा। तो मैं नहीं तो चाहता कि आप में से कोई इतना बड़ा हो जाए कि आपको हंसने और ताली बजाने के लिए किराए के आदमी रखने पड़ जाए। अरे तो आत्मा का दिया हुआ वरदान है जो आपके पास आया है। हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां बजे तो इतनी जमके कि कवि को जोश आ जाए। ये पहले इसलिए बजवाई क्योंकि बाद का भरोसा भी नहीं। समय बड़ा विलक्षण गति से यात्रा करता रहता है। अभी धरती पर सबसे खराब समय हमने देखा, 2 साल तक बड़ी विचित्र स्थिति थी। आप लोगों ने तो बड़ी कर्मठता के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया। हम लोग तो घर पे ही पड़े रहते थे, बाहर आते तो आप लोग सेवा करते थे। सूजी लेने जाता था आदमी, सूजी भी लेके आता था। घर पे पड़े रहते थे। हाँ चलो बेटा शाबाश। ये जिस किसी के भी अतीत का आनंद है उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इतना सोए कि सपने भी रिपीट होने लग गए। मेरे साथ तो प्रॉब्लम दूसरी थी, मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लगे थे। क्या समय था उस दौरान, टीवी चैनल्स और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार, गर्लफ्रेंड से सारे रिश्ते तोड़े। बड़ी विचित्र स्थिति थी। एक आदमी तो दौड़ते हुए डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब दिन में 50 बार साबुन से हाथ धोता हूँ, हैंड सैनिटाइजर करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, नींबू के पानी से गरारे करता हूँ, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए, अब बताओ मैं और क्या करूं। डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है, या फिर कोई रामचंद्र जी आके तेरी नाभि में तीर मारे तो तू मरे। बड़ी विचित्र स्थिति थी। ये हमारे कमल माहेश्वरी जी घर पे पड़े पड़े परेशान हो गए तो सब्जी बेचने वाला आया। अब ऐसे तो आप लोगों की वजह से बाहर आ नहीं सकता था। सब्जी बेचने वाला आया तो उससे कहा भाई ऐसा कर, तू मेरे घर पर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेकर के थोड़ा घूम के आता हूँ। वो बोला भाई साहब मैं तो आपके पीछे वाले मोहल्ले में रहता हूँ, असली सब्जी वाला तो मेरे घर पे टीवी देख रहा है। क्या समय देखा हमने। ये बेचारा बीच में थोड़ा सा परेशान, मंदिर खुले, बीच में दर्शन करने जाने का मौका मिला। सूरत अजनबी परेशान हुआ सा मंदिर गया, जाकर बोला पुजारी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। पुजारी जी ने कहा अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ। इसने आंख बंद करके श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। पुजारी जी ने इसे कुछ द्रव दिया, ये पी गया। पीते ही बोला ये तो कड़वा है। बोला पी काहे गया बावड़ा, ये तो हैंड सैनिटाइजर है। ये पहले जब आदमी घर पे पड़ा रहता था तो उसको निकम्मा कहते थे। अच्छा। कोरोना काल में उसको लोग समझदार कहने लगे। अच्छा।
पहले चलते हुए आदमी के सामने कोई छींक देता तो आदमी रुक जाता था, क्या पता अपना काम नहीं बने। कोरोना काल में पास खड़ा हुआ आदमी अगर छींक दे तो आदमी चलना शुरू कर देता, क्या पता अपना काम नहीं बन जाए वहां पर। गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराये लगने लगे सर्दी जुकाम से। क्या बात है। बड़ी विचित्र स्थिति थी। एक मैरिज गार्डन के बाहर तो एक फूफा जी नाराज होके बैठे हुए थे। पूछा यहाँ कैसे? बोला अंदर जाने वालों की संख्या गिन रहा हूं, जैसे ही 50 से ज्यादा हो जाएंगे एसपी साहब को फोन कर दूंगा, न खाऊंगा खाने दूंगा। तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है, शहरों का सन्नाटा बता रहा था हमने कुदरत को नाराज बहुत किया है। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कहने सुनने को बहुत बातें हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। कोई कहता जितना कह पाता है, कहना बहुत चाहता है, अनकहा बहुत रह जाता है। मैं सीधी सीधी जो मेरी पहचान की चीजें मैं आपको सुनाता हूँ, 5-7 मिनट में आपको फ्री करता हूँ सर। हाँ तो हेलो, ठीक है। अब से गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं हमने, मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं हमने, मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। अहंकार क्या करना? जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, आज उनके वायसराय की ड्रेस हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं हमने, मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं। हम बारिश में भी जलते मकान देखे हैं। हाँ भाई, जब तक मैं बोलूं दूसरे को खाने पीने का सामान न दिए जाए, मैं ब्राह्मण का बेटा दूसरों को खाते पीते देख नहीं सकता। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। 5-5 हजार दोस्त तो लोगों के फेसबुक पे पड़े हुए। ये फेसबुक भी बड़ी विचित्र चीज है। एक पति ने फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मैं मस्त गगन में, तो नीचे लुगाई ने कमेंट किया, धरती पर आते ही सब्जी ले आना भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा चमन में। हाँ, एक मालकिन ने तो नौकरानी को डांटा कि 3 दिन बिना बताए काम पर नहीं आई, कहां गई थी? वो बोली जी मैंने तो फेसबुक पे अपडेट कर दिया था कि 3 दिन के लिए गांव जा रही हूं, और साहब ने तो कमेंट भी किया था मिस यू कम सून। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है, यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। पर लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, पर लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, तो पता चले कि आपके सब मित्र सुदामा है। वाह वाह भाई। एक मुक्तक और सुनाता हूँ कि है। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए। पीने वालों की भी एक अलग ही दुनिया होती है। पीने वाला 1 क्वार्टर के 3 पैग ऐसा बनाता जैसे कोई साइंटिस्ट कोई पैमाना बना रहा हो। वाह, बड़ी विचित्र स्थिति। एक तो आदमी मुझे आज ज्ञान दे रहा था सर, मुझे जिसका खुद का नाम बुद्धि प्रकाश है, मेरे खुद के ज्ञान देने की एजेंसी है। पर तकदीर में खोट हो तो चोट कैसे होती है? बोला बुद्धि प्रकाश जी किसका रहा है, किसकी रह जाएगी, सब मर जाएंगे, विस्की रह जाएगी। मैंने कहा वाह। हाँ, मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, और पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए। दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए। तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए। और एक छोटा सा लोकरंजन का गीत सुना करके मैं अपने काव्य पाठ को यहाँ विराम दूंगा। मुझे बेसिकली राजस्थानी लोकरंजन के लिए जाना जाता है सर। आप दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज सीख जाओ, इंग्लिश सीख जाओ, स्पेनिश सीख जाओ, फ्रेंच सीख जाओ, जर्मन सीख जाओ, पर अंधेरी रात में कुत्ता पीछे पड़ जाओ तो राजस्थानी में दुर्रा ही काम आता है। बहुत अच्छे। हाँ,
राजस्थान में क्या लोकरंजन चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ सर। छोटे छोटे गांवों में लोकरंजन हमारे यहाँ पर। आजकल तो छोटे छोटे गांवों में कंप्यूटर की क्लासें आ गई। कंप्यूटर की क्लास में एक लड़की से पूछा, डाटा किसे कहते हैं? वो बोली, साहब पानी की टंकी की टोटी टूट जाए, अच्छा, फिर उसमें जब डुच्चा फंसाते हैं उसी को डाटा कहते हैं। वाह। मैं तो आज एक गांव से निकल रहा था, एक लड़की की स्कूटी के पीछे लिखा हुआ था, वर्तमान सरपंचनी की छोटी ननद। अरे हाँ, सरपंचनी को पति बहुत आता है। मैंने पूछा इनसे पीके मस्त जी से, आपको भी कोई विदेशी भाषा आती है क्या? बोला आती है। मैंने कहा बोल के बताओ। बोला, दुगना लगान देना पड़ेगा भुवन। ये लोक रंजन की बात थी। तब मैंने ये देखा कि कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, विज्ञान के आविष्कार से मोबाइल आ गए, तो लोकरंजन के संबंधों में क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ लोकरंजन के दो बड़े पात्र हैं सर, एक ब्याई जी, दूसरा ब्याण जी। और शादी विवाह के मौके पर, सुमांगली के अवसरों पर हमारी ये माताएं बहनें बैठी हैं, बारात आती है, जीमने बैठती है तो मीठी मीठी गालियां देती है और आदमी मुंडी हिला हिला के सुनते हैं। ये अकेला मुल्क है हिंदुस्तान धरती पर जहां गालियां देने से प्रेम संबंधों में मजबूती आती है। इससे बढ़िया सौंदर्य आपको संबंधों का कहीं पर नहीं मिलेगा। हाँ, बारात जब जीमती है तो गालियां देती है, अब तो उठो रे भूखा नारड़ाओ काई जीम्या जाशो रे, कोठ्यार को राम रुखाड़ो। कभी कभी तो आपस में भी गालियां देती है, हाय मिसरी भाई मिसरी, सबसे पहली तू ही बसरी। बहुत बढ़िया। अच्छा, राजस्थानी भी कई प्रकार से बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे अजमेर मेरवाड़ा की लड़की की सगाई करी उदयपुर मेवाड़ साइड में, तो लड़के वालों से पूछा, साहब दहेज में क्या लेओगे? लड़का वाला बोलिया, माँ कह तो दहेज में कई नछा वैसा, मैं तो मिनका का भूखा। मिनका ना खाई तो बेटी देवा की रिस्क कौन उठाए? और ये बोलियों का माधुर्य है। एक परिवेश की लड़की मेरे क्षेत्र में आई, उस पर उसके परिवेश का प्रभाव, वो घर में साफ सफाई करना चाहती थी। साफ सफाई करने के लिहाज से सासू जी से बोली, सासू सूपड़ो साफ कर दूं के? सासू बोली, तू यही करवाना है? अच्छा, गांव में आज भी खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है, तो चूल्हा जलाने के लिहाज से वो सासू जी से बोली, सासू लापो लगा दूं के? सासू बोली, तू गजब कर रही। थोड़ी देर बाद उसकी जेठू थी, जेठ जी की बच्ची, जेठूती में तो समझते हो ना? हाँ, मुझे मालूम है, मैं कौन सा लंदन में खड़ा हूँ जो। घर में एक ऊंची ताक होती जिसको हम लोग टांड बोलते हैं, उस पर एक डिब्बा रखा हुआ था, उसको उतारना चाहती थी पर बेचारी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। वो जंप लगाती नीचे रह जाती, जंप लगाती नीचे रह जाती, उस बहू से रहा नहीं गया। उसका पति भी वहीं खड़ा हुआ था। उसने अपने पति से कहा, काई ऊबा ऊबा देखो हो, इथा की मारांड ने खांदे लियो। बहुत अच्छे। ये बोलियों का माधुर्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस भाषा में अपनी बात कहते हैं। भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है कौन आदमी कितना सभ्य है, कौन आदमी कितना असभ्य है। कल को कोई ये कहे कि मिठाई बहुत सुंदर है, उससे सावधान रहना। वो परसों ये भी कह सकता है आपकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट है। भाषा के गलत प्रयोग करने वाले लोगों से बचने की जरूरत है। कई सारी बातें हैं। मैं पिछले दिनों गुजरात यात्रा पर था पीके मस्त जी के साथ। मैंने देखा सिनेमा हॉल में एक पिक्चर लगी हुई थी, सुपात्र बीननी, नीचे लिखा हुआ था चालू छे। मैंने कहा वाह रे सुपात्र बीननी। अभी कुछ दिन पहले पंजाब गए, वहां किराने की दुकान सरदार जी की, उनसे जाकर के एक महिला ने कहा, सरदार जी लिप्टन दी चाह हैगी? सरदार जी बोले, मैंने तो नहीं है, तुम्हारे नु है तो लिपट जा। बोलियों का माधुर्य, जिधर देखो उधर बोलियों की मस्ती। तो हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा में लोकरंजन के दो बड़े पात्र होते हैं, एक ब्याई जी और ब्याण जी। अभी तक जिन लोगों ने आनंद नहीं लिया वे खुल जाना, खिल जाना, क्योंकि समय तो चला जाएगा। कल ये कभी यहाँ पर नहीं होंगे, कल कोई दूसरा कार्यक्रम होगा आपके बीच। एक बार मुझे किस्सा ध्यान है, एक ब्याई जी अपने ब्याण जी के यहाँ गए। ब्याण जी ने खिचड़ी बुरसी। अब ब्याण जी खिचड़ी में घी डाल रही है, धार चल रही है घी की। अब ब्याई जी भी बूढ़े हो गए, ब्याण जी भी बूढ़ी हो गई। तो ब्याई जी कह रहे हैं ब्याण जी से कि बह गया भाव स्वभाव मतीरियां गड़गी, बह गया भाव स्वभाव मतीरियां गड़गी, अब कितनो ही घी घालो ब्याणिया वे बातां तो टड़गी। तो ये समय निकल जाएगा, आनंद लेना तो आज की रात ले लो। मैं ये लोकरंजन के लिए आपको सुनाना चाहता हूं, आज की रात है कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल। बुद्धि प्रकाश दादीज को अनुशासनहीन होकर सुना जाता है, हाथ खोल करके और खिल करके। जितना मन करे बीच में आप बोल सकते हो, गा सकते हो, चिल्ला सकते हो, उछल सकते हो, यही हमारी प्रस्तुति का एक सौंदर्य माना जाएगा। अच्छा, आजकल प्रेम प्यार मोहब्बत में दिल टूट जाए तो दर्द नहीं होता है। असली दर्द तो तब होता है जब आप मोबाइल को चार्जर पर लगा कर जाओ और 2 घंटे बाद आके देखो कि बटन दबाना तो भूल ही गए थे।
तो ये अच्छे। विज्ञान के नए आविष्कारों का हमारे लोकरंजन में क्या फर्क पड़ा, उसका एक गीत माधुर्यता के साथ स्वागत सुनाता है भाई, हूँ स्वागत। कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल। मोबाइल से बुढ़ापा में ब्याई जी के नखरा तो देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कॉल बैक। फ्रेशनेस के साथ ब्याण जी को अच्छा लगना चाहिए, इतना ध्यान रखा जाता है। अचानक वीडियो कॉल हो जाए तो सही बात। बुढ़ापा में ब्याई जी के नखरा तो देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कॉल बैक। और बार बार ऊपर का बटना न खोल, बार बार ऊपर का बटना न खोल, देवानंद की स्टाइल में डील खाव झोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल। मोबाइल से अब सीन देखना साहब, ब्याण जी से बोलिया करके कमरा न लोग। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है जो छोरे छापरों के सामने करने की नहीं होती। ये बुजुर्ग लोग ये हमें कुछ सिखाना थोड़ी चाहते थे, ये तो हम ही नालायक हैं जो इनको देख देख के सब सीखे। ब्याण जी से बोले करके कमरे को लोग, मिस कॉल मारने को पाड़ियो का ही शौक। और कण हो जो साची साची कह दे मुख खोल, कण हो जो साची साची कह दे मुख खोल, मैं अजय देवगन तुम्हारी काजोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल। मोबाइल से तो बात ने संभालने को करके जतन, ब्याण बोली गलती सा दब गयो बटन। बात ने संभालने को करके जतन, ब्याण बोली गलती से दब गयो बटन। अरे माफ करो ब्याई जी बनाओ न मखोल, माफ करो ब्याई जी बनाओ न मखोल, था की घंटी बाजवा मामा को काई रोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल। मोबाइल से बहुत बहुत धन्यवाद। गीत खत्म हो गया, ताली बजाइए। थैंक यू वेरी मच।